2 years ago, I came to Kota from Rourkela, which is a small town in Odisha. I came here after appearing for my class 10th boards. I came here for my NEET preparation. मुझे डॉक्टर बनना था, इसलिए मैं यहाँ आया। मैं अपनी मम्मी के साथ आया था और मम्मी, बहन और मैं, हम तीनों यहाँ पे रहते थे और उनका सपोर्ट बहुत मोटिवेटिंग था। जो मेरा रैंक 1 आया उस पर मेन रोल मेरी मम्मी का रहा। फिर उसके बाद मेरे पापा, मेरी बहन और बाकी जो एलन के फैकल्टीज़ है, मेरे जो दोस्त थे जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और जब मेरे मार्क्स कम आते थे या फिर जब मुझे डाउट्स होते थे। और फिर एलन का जो सिस्टम है, यहाँ के जो स्टडी मटेरियल है, इन सब के वजह से ही आज मैं रैंक 1 हो पाया हूँ। जो भी यहाँ कोटा में मेडिकल की तैयारी करने आता है, उसका एक ही ड्रीम होता है कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए। लेकिन आज मेरा ये सपना पूरा हुआ है तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वैसे तो बस 100 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। अराउंड 16 लाख कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एलन का जो सिस्टम है, यहाँ के जो फैकल्टीज़ है, डायरेक्टर्स, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। एलन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पे फोकस्ड है, स्टूडेंट सेंट्रिक बोल सकते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट किया जाता था और ज़्यादातर सर्स तो जो बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस करते थे, जिससे और उनका स्कोर बढ़ सके। और ऐसा नहीं कि टॉपर्स को वो अलग कर दे और टॉपर्स को पे ही ध्यान दे, ऐसा कभी नहीं होता था एलन का सिस्टम। क्योंकि मेरा भी अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ, स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं था, धीरे धीरे मेरा परफॉर्मेंस बढ़ा है और ज़्यादातर ये यहाँ के टीचर्स और यहाँ के सिस्टम के वजह से ही हो पाया। जब मैं फर्स्ट क्लास करने गया तब मुझे उतना कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन थैंकफुली हमारे जो मेंटर थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा दिया कि हमारा रोल क्या है, उनका रोल क्या है और हमें कैसे धीरे धीरे अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाना है। और उन्होंने सारे टेस्ट्स के बारे में बता दिए और सारे सिस्टम के बारे में बता दिया और फिर उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होती गई। फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग भी थे। जो क्वालिटी है यहाँ के पढ़ाने का, उनका जो टीचिंग स्टाइल है काफ़ी डिफरेंट है। वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी होते थे, तो इससे हमें बोर फील नहीं होता था। और फैकल्टीज़ का पढ़ाने का जो मेथड्स होते हैं वो तो इंडिया में बेस्ट ही है। एलन का जो मॉड्यूल है बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस्ड है और एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जरूर होते हैं, लेकिन वो मेनली जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। फिर बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स है जो एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हुए, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एलन का मॉड्यूल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर कोई सिर्फ एलन के मॉड्यूल को भी पढ़ता है और साथ एनसीईआरटी भी पढ़ता है तो उसे और कोई मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं। एनसीईआरटी और एलन का मॉड्यूल अगर दोनों पढ़ लिया जाए तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सफिशिएंट होगा। डाउट काउंटर्स पे मैं जाता था जब मेरे को कोई बड़ा डाउट होता था या इशू होता था, तो वहाँ के जो टीचर्स होते थे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो वो ये भी बता देते थे कि ऐसा प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम है, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और वो हमेशा वही बताते थे जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। जब मैं 11th में था तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने और फिर 12th में जो है वो दोस्ती और पक्की हो गई। एक साथ डिस्कस करने से डाउट्स भी क्लियर हो जाते थे और एक दूसरे का जो वीक पॉइंट्स है उसके बारे में भी हमें पता लग जाता था। कोटा का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक है। यहाँ के जो वाइब्स है वो मेनली स्टडीज़ पे फोकस्ड होते हैं। और जैसे जब मैं पहले यहाँ नहीं आया था तो बहुत लोगों ने कोटा के बारे में अच्छा नहीं बोला, उन्होंने बोला था कि ये उतना सेफ़ नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे को कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस नहीं हुआ और जो भी मेरे दोस्त भी मिले सब पढ़ने वाले ही थे ज़्यादातर। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है और पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। जब मैं यहाँ आया तो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट था सबके बराबर, क्योंकि 90% अबव तो ज़्यादातर लोगों के होते हैं। फिर लेकिन अब मैं जब जा रहा हूँ तो मैं एक टॉपर बन के जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। मैं नीट 2021 के एस्पिरेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि वो अपना काम और कंपोजर मेंटेन करे और वो फोकस्ड रहे इस एग्ज़ाम पे, क्योंकि इस साल वैसे भी बहुत पढ़ाई का लॉस हो चुका है। लेकिन अगर आप अपने ट्रैक पे फोकस्ड रहोगे और अपने ट्रैक पे चलोगे तो आप ज़रूर सक्सीड करोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2021।